हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर पर। और ये आज आपका 22 तारीख का मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी ये रात में 11 बजे, तो ये लोड तो होगा 23 तारीख को। मतलब 23 तारीख के सारे क्लासेस आपको बंद हो जाएंगी। जहाँ आप कहीं भी ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे या कोई भी हो, तो आपको क्लासेस बंद हो गई होगी होली के कारण। तो आप अगर घर पे होली में जाते हैं, जैसे मैं भी जाऊंगा 23 तारीख को छुट्टी लेकर के, मैं भी ट्रेन बैठूंगा, तो मतलब कि घर से आपको बाहर जल्दी नहीं निकलना है, घर में ही आपको तैयारी करनी है। अभी आपको रेलवे मौका है, बिहार एसएससी है, या कोई भी अपना स्टेट से है वहाँ का भी आप देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बिहारी का बच्चा देखते हैं, यूपी कहीं से भी हो, तो अपना स्टेट का भी तैयारी करते रहें और ये मौका आप ना जाने दें। अपने घर में रह करके, आपका घर में काम है, अभी गेहूं अगर कहीं कहीं कट रहा है तो आप वहाँ अगर बोझा ढोते हैं तब भी अच्छी बात है, क्योंकि समय वो आपका बर्बाद नहीं हो रहा, वो समय आपके काम में आ रहे हैं। लेकिन अभी क्या है, होली है ना, तो होली में निगेटिव चीज़ें ज़्यादा चलती है और गांव में और आपको मिल जाएगा। आप देखिएगा, बाहर निकलिएगा, इस तरह से करिएगा तो आपको माइंड निगेटिव चले जाएंगे। तो आपको निगेटिव से भी बचना है, यही आपको आगे बढ़ने का समय है। किसी भी तरह से आपको अभी 1.5 साल 2 साल और मेहनत करते रहिए। अभी रेलवे का है, अपने स्टेट लेवल का जॉब है, आपको कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाइएगा। अच्छी तरीके से आप रहिएगा पॉजिटिव सेंस में। तो ये आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती मैं आपसे कर रहा हूँ कि होली में आप कहीं भी इधर उधर मत ज़्यादा मतलब टहलिएगा, आपके माइंड पर निगेटिव असर आएंगे, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आज का जो पहला प्रश्न है वो आपको 4 नंबर सेट और 5 नंबर सेट के दोनों को मिला के प्रश्न रहेंगे। और ये जो आपका पहला प्रश्न दिखाई दे रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप इसको बना के देखिए, शायद आप मानिएगा इसमें 100 मानिएगा, फिर 25% इस तरह से लिखा हुआ, तो आप इसको कैलकुलेशन करिएगा ना, तो शायद आप फंस जाइएगा एक बार में। आप बना के देखिए। करा कि एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 25% की दर से मूल्यह्रास होता। मूल्यह्रास शुद्ध हिंदी है, किसी वस्तु के दाम में कम हो जाना, घट जाना, उसी को कहते हैं मूल्यह्रास। उसके बाद में लिखा हुआ है कि यदि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के जो बीच का अंतर है वो 24,000 रुपया है, तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा गया। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहना क्या चाह रहा, कह रहा है कि प्रत्येक साल में 25% की जो मूल्य है वो कमी होता है, माइनस का मतलब कमी होता है। इसको अगर फ्रैक्शन में करेंगे तो कितना होगा, 1/4 होगा। मतलब 4 का कोई भी वस्तु, 4 का जो सामान है 1 रुपया कम करके मिलेगा तो कितना में मिलेगा, 3 में मिलेगा। और लैंग्वेज के हिसाब से देखा जा रहा है तो कह रहा कि प्रत्येक वर्ष 25% की कमी होती है। तो हम अगर पहला साल की बात करें कि पहला साल और दूसरा साल और उसके बाद में तीसरा साल, ये तीनों साल लिख देते हैं। तो पहला साल में बताइए आएंगे तो 1/4 कह रहा है, इसका मतलब है कि 1 रुपया कम जाएगा। तो बताइए पहले साल के अंत में कितना बचेगा, 3/4 बचेगा मूल्य। जब दूसरे साल में आएंगे ना, तो दूसरे साल में आपको स्क्वायर करना पड़ेगा कि 3/4 के क्या होंगे, होल स्क्वायर होंगे। तीसरे साल में आइएगा तो फिर 3/4 का क्या करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, यही आपका मूल्य होंगे। अगर इसको फ्रेश किया जाए तो यहाँ से जो मूल्य आएंगे 9/16 आएगा और यहाँ से 27 बटा कितना आएंगे, 64 आएगा। लेकिन आपका जो प्रश्न में कहा, जो नियत राशि कहा गया, मतलब ये जो हम निकाले हैं ना, अब आप समझ रहे होंगे 25% कमी हुआ, 1/4 हो गया। पहले साल के अंत में जो मूल्य हुआ 3/4, क्योंकि 1 रुपया कम गया। दूसरे साल में जो मूल्य होगा ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 3/4 के क्या होंगे, स्क्वायर होंगे। और तीसरे साल में 3/4 का क्या हो जाएंगे, क्यूब हो जाएंगे। इसका कैलकुलेशन करें 9/16, इसका कितना होगा, 27/64। सर ये स्क्वायर कहाँ से आया, आप फॉर्मूले पढ़े होंगे चक्रवृद्धि ब्याज में, P × 1 - R/100। अगर प्लस होता है, वृद्धि होता है तो प्लस, और अगर कमी होता है तो माइनस, और पावर क्या होता है, n। इसी पर एक चीज़ आपको फाइनल किया गया है, इसी के बेसिस पे ये निकाला गया है। अगर 2 साल है तो स्क्वायर, 3 साल है तो क्यू, इस तरह से करके चलती है। तो ये चीज़ें जो आई है यहाँ से आई है। कितना आप अगर इस चीज़ पर बनाइएगा कि पहले का आप x मानिएगा, तो यही चीज़ पर आपको फिर आएंगे। बुक का सोल्यूशन देखिएगा, बहुत लंबा। किताब का है कि दूसरे साल के अंत में और तीसरे साल के अंत में ये दोनों को जो अंतर है वो 24,000 का है। ये आपको नियत राशि में कहा गया। हम लोग भी देखते हैं 9/16, 27/64 के अगर हम अंतर करेंगे तो दिमाग ही करिए कि दोनों का एलसीएम 64 आएंगे। और बताइए अगर अंतर करेंगे तो 16 चौके 64 और 9 चौके कितना, 36। मतलब 36 में, और अगर 27 में हम माइनस करें तो कितना बचेगा, तो 9 बचेगा। यानी 9 बटा कितना होगा, 64। आपसे पूछा गया पहले वर्ष के अंत में, तो पहले वर्ष के अंत में मूल्य कितना, 3/4 है।
कटता है तो काट भी सकते हैं। ये 64 नीचे अभी कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न था, आप बना के देखिए होगा, शायद आपसे अगर बन जाता तो अच्छा रहता। ये 16 चौको कितना होंगे, 64 होंगे। ये 3 तिया 9 होंगे और 3 या कितना 24 होंगे। इसको गुना करेंगे तो 16 कितना 128 होंगे और आपको कितना जीरो बैठेंगे, 3 जीरो। यही आपका क्या होंगे, आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर आपको मिल रहे होंगे। ऑप्शन नंबर कहाँ, ऑप्शन नंबर ए में है। कितना अच्छा प्रश्न था। कह रहा था 25% की प्रत्येक वर्ष में कमी होती है। तो पहले दूसरे साल और तीसरे साल के अंत का जो अंतर दिया था 24,000, तो पहले साल के अंत में 3/4, दूसरा साल में 3/4 का स्क्वायर, तीसरा साल में 3/4 का क्या होंगे, क्यू होंगे। आशा करता हूँ ये आपको प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आप 100 मान के बना रहे होंगे, आप 100 मान के बना रहे होंगे, जो आपसे नहीं बन रहा होगा यही आप प्रयास पहले किए होंगे 100 मान करके। अब देखिए अगला जो प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि 216 कार्ड ए और बी के बीच में बांटे जाते हैं। 216 को कार्ड होगा, कार्ड के मतलब कि कागज का समझिए ना, कि कागज का कोई कार्ड है, वो जो 216 को है, और ए और बी के बीच में बांटे जाते हैं। सबसे पहले कार्ड क्रमशः ए बी के जो बीच में बांटा जाता है वो 5:4 के अनुपात में बांटा जाता है। मतलब 216 को टोटल कार्ड है। ये 216 कार्ड को क्या करना है कि पहले जो कहता है कि पहले जो बांटना है ए और बी में जो बांटना है वो कितना में बांटना है, तो 5:4 के अनुपात में बांटना। ये पहले बांटा गया। उसके बाद में कहा जाता है कि कुछ समय बाद, मतलब कुछ समय के बाद में कहता है, कुछ समय के बाद कार्ड पुनः एकत्रित करके ए और बी के बीच में 11:13 के अनुपात में बांटा जाता है। तो पहले के तुलना में दूसरे बार ए को कितने कार्ड प्राप्त होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। मतलब आप जो बांटना है, दूसरा बार जो आपको बांटना है, दूसरा बार कुछ समय के बाद में वो 11 अनुपात कितना के अनुपात में बांटना, 13 के अनुपात में बांटना है, यही आपसे कहा जा रहा है। तो ए के बारे में आपसे पूछा गया, बी के बारे में नहीं पूछा हुआ है कि ए के बारे में बताइए कि जब पहले बांटते हैं और फिर बाद में बांटते हैं तो क्या ए में पहले का जो कार्ड है और दूसरे बार में जो कार्ड मिल रहा है वो अंतर कम मिल रहा है या ज़्यादा मिल रहा है। इस तरह से आपको प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब ए के बारे में पूछा गया। तो इसमें लॉजिक क्या लगेगा, इसमें लॉजिक यही लगेगा कि बताइए आप किसी भी अनुपात में बांटिए, जैसे 216 कार्ड है तो रेशियो में बांटेंगे, तो यहाँ के रेशियो अगर जोड़ते हैं तो 5 और 4 कितना होता है, 9। अगर यहाँ का रेशियो जोड़ते हैं तो 11 और 13 का कितना हो गया, 24। ये दोनों जगह तो इक्वल होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ 9 यहाँ 24, 216 कार्ड यहाँ बांटे हैं, 216 कार्ड यहाँ बांटे हैं, तो दोनों जगह रेशियो में तो बराबर होना चाहिए। बस इसी को बराबर करिए, आपसे पता चल जाएगा कि कितना क्या हुआ। बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो 216 ही होगा, तो 9 से यहाँ गुना कर देंगे, 24 यहाँ गुना कर देंगे। अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं समझ में आए कि बराबर कैसे करें एलसीएम लेके, या 72 कोई बनाएगा कि सर हम यहाँ पर 72 बनाए, 24 दिया 72, 9 8 72, कोई बात नहीं, कैसी भी तरह से बराबर करिए। हम यहाँ डायरेक्ट 9 से गुना कर देते हैं, यहाँ 24 से आँख मूंद करके, तब भी कोई दिक्कत नहीं होता, वो भी सेम हो जाता। अब 8 से गुना करते हैं तो 8 पचे 40, मतलब ए को पहले 40 कर, और 8 चौके कितना 32, बी को यहाँ 32 कर। तो बी को बारे में तो पूछा भी नहीं है, और 11 दिया कितना 33, सिर्फ ए के बारे में आपसे पूछा गया। किताब कहा कि टोटल अगर बात किया जाए तो टोटल कितने कार्ड है, 216 कार्ड है। हम लोग बात करेंगे तो 9 8 72 कार्ड, यहाँ भी 72 कार्ड, यहाँ भी, तो 72 का तुलना। ए के अगर बारे में निकालना तो ए को यहाँ 40 कार्ड और यहाँ कितना कार्ड 33, एक कटता है तो काट दीजिए। हाँ कितना से, 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा। 3 से कटने के बाद में मतलब पहले का जो इसको कार्ड मिल रहा था 120 कार्ड मिल रहा था, दूसरा बार जो इसको कार्ड मिल रहा था कितना 99 कार्ड मिल रहा था। अच्छा आप ही बताइए, ए को पहले ज़्यादा मिल रहा था उसके बाद में कम मिला है, इसका मतलब ए को घाटा होगा, ए को कमी होगा। कितना कार्ड कम मिलेगा, तो 10 में से 9 जाएगा 1 और 11 में से 9 जाएगा 2, मतलब 21 कार्ड क्या मिलेगा, उसको कम मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में वहाँ अधिक भी रहता, 21 कार्ड कम मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर कहाँ ए में है। और अगर इस चीज़ को आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो शायद आप बना करके भी एग्जाम में गलती कर दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन में 21 कार्ड कम भी लिखा हुआ है और डी ऑप्शन में 21 कार्ड अधिक भी लिखा हुआ है। तो यहाँ सोचिए कि पहले इसको मिल रहा था 120 कार्ड, लेकिन अब मिल रहा 99 कार्ड, तो इसका मतलब अब क्या हो रहा है, उसको कमी हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन से सतर्क से मारिएगा, नहीं तो आपको गलती हो जाएंगे। आगे बढ़े, बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। अगला कह रहा है कि औसतन मीनाक्षी अपने मासिक वेतन का 10% खरीदारी
और उसके बाद में लिखा हुआ रेशंतरा वह मॉल जाने पर खर्च करती है। 80% उसको घरेलू खर्चों पर व्यय होता है और 10% की बचत होती है। ये जायज़ सी बात है कि पहले 10% खर्च किया, फिर 80%, तो फिर कितना बचेगा? 10 ही बचेगा। अगर वो नहीं भी लिखता तब भी समझ जाते हैं। यदि मासिक घरेलू व्यय 48,000 रुपया कह रहा है, उसका मासिक जो घरेलू व्यय है वो कितना? 48,000 रुपया। और पहले कहा था उसका घरेलू व्यय कितना? 80 कहा था। इसका मतलब 48 का तुलना कितना से? 80 से। और आपसे लास्ट में पूछा क्या उसकी मासिक आय, तो आय निकालने के लिए हम लोग 100 माने हैं कि टोटल आय उसको 100 होंगे। 1 0 से 1 0, 8 6 48, मतलब 6 पर कितने जीरो? 4 जीरो, यानी 60,000 उसका क्या है? आय है महीना में। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया हुआ। आपसे मासिक पूछा है, कभी कभी जानते हैं लास्ट में वार्षिक पूछ देता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न को चेंजिंग करता है ना, तो कभी कभी वार्षिक पूछ देता है। ऊपर में प्रश्न में कहेगा मासिक और लास्ट में कह देगा वार्षिक, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगला, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इतना है और महत्तम समवर्तक 12 है। यदि संख्याओं में एक 84 है तो दूसरी संख्या क्या? तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने क्या होता है? एचसीएफ होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सब चीज़ दिया हुआ है, मान बैठाइए। कह दोनों संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक क्या है? 26 0 कितना? 4 है। और उसके बाद में इसका एचसीएफ कितना है? तो इसका जो एचसीएफ है वो आपका कितना? 12 है। और पहली संख्या कह रहा है इसका एक जो संख्या है वो एक संख्या कह रहा है वो कितना? 84 है। तो दूसरी संख्या क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो एक मान लीजिए। यहाँ ये 12 7 84 कट जाएंगे, 7 से 7 21 और 7 7 49 और 7 दूना कितना? 14। मतलब जो दूसरी संख्या वो कितना है? 372 है, जो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ? डी में मिल रहा है। तो ये फॉर्मूले का आपको याद रखिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अब इसमें से 4 चीज़ों में से कोई 3 चीज़ दिया हुआ रहेगा और एक चीज़ आपसे पूछा जाएगा। अगला कह रहा है अर्पणा, तन्नी एवं ऋषभ ने आपस में एक केक को बांटा। कौन कौन है? अर्पणा है, ए से अर्पणा कर देते हैं। उसके बाद में तन्वी और ऋषभ है, ती से तन्वी और आर से ऋषभ कर देते हैं। एक केक को बांटता है। अर्पणा ने केक का 1/12 भाग लिया, मतलब अर्पणा को जो मिलता है 1/12 भाग मिलता है। उसके बाद में ऋषभ को 3/4 मिलता है। ऋषभ को कितना? 3/4 मिलता है। उसके बाद में शेष तन्वी को मिलता है, तो तन्वी का हिस्सा कितना है ये आपसे पूछा गया कि शेष इसको देते हैं। देखिए ऐसे प्रश्नों में आप क्या करिए, जो दिया हुआ ना इसको आप क्या करिए, एलसीएम लीजिए कि टोटल केक है कितना। तो जो नीचे हर में दिखाई दे रहा है, यहाँ 12 यहाँ 4, तो ये दोनों का एलसीएम लीजिए। तो 12 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 12 ही होगा। मतलब केक जो टोटल था वो कितना भाग था? 12 भाग था, जिसमें से 1/12 इसको मिला है। 1/12 किसको मिला? ए से। ए से क्या माने थे? ए से अर्पणा माने थे, ए को अर्पण। तो बताइए 12 का 1/12 निकालेंगे तो इसका केक कितना मिलेगा? सिर्फ एगो मिलेगा। अगर यहाँ से अब इसको निकालें 3/4 निकालेंगे तो 12 का 3/4 कितना होगा? 9 होगा। अरे बाबू आप ऐसे तो निकाल सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं। 4 दिया 12, 3 दिया 9, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल 12 को केक था, जिसमें से 9 को इसको मिल गया, 1 इसको मिल गया, तो बाकी किसको मिलेगा? इसी को मिलेगा। अब इसको बताइए मिलेगा तो कि 9 1 10। अब बताइए कितना बचा? सिर्फ 2 बचा। और टोटल केक कितना है? 12 है, तो नीचे 12, 2 6 कितना? 12। यानी इसका जो केक मिलेगा वो 1 कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। यही आपका क्या होंगे? आंसर होंगे, जो ऑप्शन नंबर कहाँ? सी में है। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करिएगा, केक वाले में जितना भी नीचे रहेगा उसको एलसीएम मान लीजिएगा। जैसे जैसे कह रहा था 1/12, तो इसका 1/12 1, फिर 3/4 तो 9, बाकी बचेगा जो किसको मिलेगा? वो आपको जो शेष में कह रहा था, तन्वी कह रहा था, उसी को मिलेगा। अब आगे जो प्रश्न है वो आपका देख लेते हैं। अगला जो पिछले वाले ये तो 5वां टेस्ट में था, पिछले वाले 4था टेस्ट में देख लेते हैं। हाँ 4 नंबर में, 4 नंबर में आपको एक पहले जीके का प्रश्न दिखाई दे रहा 45 नंबर। वो आप पहले क्या करिए कि बना करके देखिएगा, कमेंट करिएगा कि इसका आंसर आप कितने लोग जवाब दे पाते हैं। अगर जो भी आप कमेंट करिएगा उसका मैं इधर से रिप्लाई दे दूंगा कि हाँ आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपको इधर से रिप्लाई मिल जाएगी। आप मान लीजिए कि कमेंट किए तो हो सकता है कि 2 घंटे बाद, 5 घंटे बाद या तुरंत भी मिल सकती है, जैसा जैसा हमें टाइम मिलती है। तो मैं कमेंट के देखता हूँ कि कौन बच्चे किस तरह से कमेंट अपना चाह रहे हैं, क्या हेल्प चाह रहे हैं, क्या चीज़ कमेंट किए हैं, सारे चीज़ को मैं इस तरह से रिप्लाई देता हूँ। मैं कोई सा कमेंट नहीं होता जिसको मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ, सारे को देता हूँ। जो भी आपको मन में डाउट रहते हैं ज़रूर पूछिए आप कमेंट करके।
कह रहा है स्तंभ को मिलान करना है। सॉरी, ये तो जिक्के था ना। आप इसको देख करके कमेंट करिएगा कि इसका आंसर कितना होंगे। 45 नंबर। आइए 46 नंबर में कह रहा 3 भिन्न संख्याओं का योग 5 है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। मतलब 3 भिन्न संख्या है, मान लेते हैं कि ए बी और सी कर देते हैं तीनों, और इसका योग कितना 5 है। एगो भिन्न ए है, एगो भिन्न बी है और एगो सी मान लेते हैं। उनमें से एक पूर्णांक 1/2 है। एक का मतलब ए सिर्फ कर देते हैं। 1 पूर्णांक 1/2 का मतलब कितना 3/2 लिख सकते हैं उसको। जबकि अन्य दो के बीच का अंतर 3/4 है। अब किसी दोनों के बीच का अंतर मतलब बी माइनस सी कर दीजिए, तो कितना ये दोनों का जो अंतर है वो 3/4 है। आपसे पूछा गया कि बताइए सबसे बड़ी कौन सी भिन्न है, ये आपसे पूछा गया। अच्छा बताइए, तीनों का योग 5 है। अगर ए इसमें से हम घटा देंगे, अगर ए इसमें से तीनों का जोड़ 5 है, अगर इसमें से हम घटा देंगे 5 में से ई, तो कौन बचेगा, बी और सी का योग बचेगा। यानी बी प्लस सी का हमें योग निकालना है, तो 5 में से बताइए 3/2 घटा देंगे, तो 5 दूना कितना 10 में से 3 जाएगा कितना 7/2 बचेगा। ये जो आएगा किसका आएगा, बी प्लस किसका आएगा, सी का। मान रखते हैं, यानी 7/2। अब आपको बड़ी संख्या पूछा कि बड़ी भिन्न पूछा है, तो ध्यान रखिएगा बड़ा भिन्न अगर निकालना है तो बिल्कुल आसान है। जब दो संख्याओं का योग रहे और दो संख्याओं का अंतर रहे, तो बड़ा निकालना है, दोनों को जोड़ के दूसरे भागा दे देते हैं, और अगर छोटा निकालना तो दोनों को घटा के दूसरे भागा देते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट निकल जाता। ऊपर एलसीएम लेंगे, नीचे तो कितना रहेगा 2 रहेगा। ऊपर एलसीएम लेंगे तो 4, 2 दूना 4 होंगे, 7 दूना 14 होंगे, और यहाँ कितना 3। यानी अगर कैलकुलेशन करें तो 14 3 17/4 होंगे, और ये कितना होंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर जाएगा 2 कहाँ नीचे, यानी 17 कितना होंगे, इसका आंसर 8 होंगे। यही आपका फाइनल आंसर होंगे, 17 कितना 8 होंगे। यानी सबसे बड़ी भिन्न 17/8 है, या इसी को लिख सकते हैं 8 दूना 16, 2 पूर्णांक कितना 1/8 लिख सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी में दिया हुआ। आगे बढ़े। तो ये तो आसान प्रश्न था, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं थे। अगला प्रश्न है, कह रहा है एक पुस्तक को 25.65 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। अच्छा बताइए, 25.65 रुपया में बेचता है तो उसे 5% की हानि होते हैं। अगर क्रय मूल्य 100 मानेंगे तो 5% हानि पर कितना में बेचेंगे, 95 में बेचेंगे। उसके बाद में कहा जा रहा है कि अगर इसे 31.05 रुपया में बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा बताइए, 25.65 मतलब 25.65 रुपये में बेचता है तो 5% हानि पर बताइए विक्रय मूल्य कितना होगा, 95। क्रय मूल्य निकालना कितना से, गुना 100 से। यहाँ से हम लोग का क्रय मूल्य आ जाएगा। उसके बाद में फिर बेचा है कितना में, तो बेचा है 31.05 में बेचा है। हम लोग क्रय मूल्य निकालते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 100 आएगा, ये कट जाएंगे। इसको अगर काटना चाहिएगा तो 5 से काटिए पहले, कि 5 से कितना बार में 19 बार में कटेगा। ये 5 से कितना बार में 5 5 25 कटेगा। उसके बाद में 5 एकम 5 और 5 ये कितना 15, 19 से कटेगा ही। 19 दूनी 38, 19 से कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो 19 दूनी 38, 513 को अगर भागा देंगे 19 में तो 19 दूना कितना है 38, 11 में से 8 जाएगा 3, और 4 में से 3, 19 से 33 से बिल्कुल है, यानी 27 बार में क्या हो रहेंगे, पूरा कट जाएगा। कितना बार में, 27 बार में, यानी क्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपको 27 आ जाएगा। अब आपको बताइए यहाँ से बिल्कुल लाभ हो रहा है, यानी जो हानि वाला ऑप्शन है वो तो गया काम से। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100, तो 27 और 4 31, यानी 4.05 का लाभ हो रहा है। लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 27 है। ये पॉइंट हटाएंगे तो कहाँ आएगा, 0 आएगा नीचे, एक कट जाएंगे यहाँ, और शायद ये 15 बार में बिल्कुल कट जाएंगे, क्योंकि आप भागा दे के देखिएगा 15 सत्ते 105 और 15 दूनी 30 और 4 और 10 कितना 40। 15% के क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ, ऑप्शन नंबर डी में है। तो कुछ ज़्यादा ये खास नहीं था, बस इसका पॉइंट में जो दिया था उसको आपको मैनेज करना था, और नहीं तो पॉइंट में देख करके कितना छोड़ देते हैं कि सर ये तो बहुत ही मतलब पॉइंट में दिया था। तो ऐसा नहीं है, प्रश्न को छोड़िएगा नहीं, आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेंगे। आगे बढ़े। अगला करा कि एक कक्षा में 24 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक टेस्ट में लड़कों द्वारा औसत स्कोर 15 था, जबकि लड़कियों द्वारा औसत 17 था, और कुल औसत 15.8 था। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। प्रश्न पढ़ने के बाद में आपको पूरी क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें थ्योरी क्या लगेंगे। तो इसमें जो लगेगा एलिगेशन का थ्योरी लगेगा। मतलब एक कक्षा में 24 लड़के और कुछ लड़कियां थे, मतलब कि 24 लड़के और कुछ लड़कियां थी, ये कह रहा है ना।
तो विद्यार्थी में तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? इसका मतलब 24 गो लड़का था, यानी आपको जो ये दिया हुआ है ये 24 गो बॉय दिया हुआ, यानी बॉय की संख्या 24 गो है और इसके बाद में कुछ लड़की भी थी, वो पता नहीं है। लेकिन इसमें कह रहा है कि लड़कों का जो औसत है वो 15 था और लड़कियों का 17 है। ये 15 है और ये कितना 17 है, और दोनों के मिला के जो औसत है वो 15 पॉइंट कितना है 8 है। आइए अंतर करते हैं, इसका अंतर इधर करते हैं। तो यहाँ से बचेगा 0.8 और यहाँ से कितना बचेगा 15। अगर इसमें 20 जोड़ देंगे मतलब 0.2 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा, मतलब 1.2 आ जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे तो 4 तिया 12 और 4 दूना कितना 8, मतलब 3 गो लड़का 2 गो लड़की था। किताब कहा कि टोटल लड़का उस क्लास में 24 का कक्षा में, तो हम लोग कहेंगे 3 गो। दोनों पूछा तो कितना से गुना 5 से, अगर लड़की पूछता तो 2 से। 3 या 24 और 8 बचे कितना 40, मतलब टोटल जो विद्यार्थी थे टोटल 40 थे, जो ऑप्शन नंबर का डी में दिया हुआ। आगे बढ़े। अगला प्रश्न कर रहा है कि एक संख्या में 2 अंक है जिसका योग 9 है। ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल ऑप्शन से बनाइए, कोई कलम लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए हम आपको बोलते जाएंगे और प्रश्न बन जाएंगे। कर एक संख्या में 2 अंकों का योग 9 है, सब में 9 हो रहा, 5 4 9, 6 3 9, सब में हो रहा 7 2 9। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो इसका अंक परस्पर बदल जाते हैं, तो वह संख्या क्या? मतलब जो पहला की संख्या उसमें अगर हम 27 जोड़ते हैं तो संख्या पलट जाएगा। जैसे कहने का मतलब हुआ 45 है तो इसको पलटेंगे तो कितना आएगा 54 आ जाएगा। तो इस तरह से होना चाहिए। तो बताइए अगर कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो बताओ बाबू 72 में अगर हम 27 जोड़ेंगे तो क्या वो कभी होगा पलटेगा? तो आपको क्या 27 72 को पलटिएगा तो 27 आएगा, क्या ऐसा संभव है? नहीं है। इसका मतलब 72 तो नहीं होगा। 45 को जोड़ते हैं तो 45 में अगर हम उसको पलटेंगे तो 54 आना चाहिए। अरे 45 जो संख्या उसको पलटेंगे तो कितना होगा 54 होगा। तो आप 27 जोड़ कर उसमें देखिए तो 45 और 27 कितना होता है, तो 45 और 27 जोड़िएगा तो 7 5 12 नहीं 72 होगा। क्या वो होगा? नहीं होगा। इसके बाद में कितना 63 जोड़ेंगे तो 63 में आप उसको पलटिएगा तो 36 होगा। अब बताओ बाबू अगर 63 में आप 27 जोड़िएगा तो क्या वो कभी भी पलटेगा? नहीं। इसका मतलब लास्ट ऑप्शन 36 वाला सही है। आप चेक करके देख लीजिए 36 को है, इसमें अगर हम 27 से जोड़ते हैं तो आपको आना चाहिए 36 को पलटेंगे तो कितना होगा 63 आना चाहिए। 7 और 6 13 और 3 2 5 कितना 6, बिल्कुल आ रहा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है? डी सही है। तो इससे प्रश्नों को आपको क्या करना है ऑप्शन से ही बनाना है। आप ज़्यादा काबिल उसमें मत बनिएगा कि मतलब पूरा डिटेल से बनाने लगे। करा 0.345 को साधारण भिन्न के सबसे सरलतम रूप में लिखे जाने पर बताइए इसका मान कितना होगा? कितना है 0 पॉइंट। रेकरिंग वाला बार वाला प्रश्न है, ये दोनों पर बार है तो बहुत बिल्कुल आसान है। पॉइंट और रेकरिंग हटा के देखेंगे तो 345 होगा। जो भी प्रश्न रहेगा पॉइंट और रेकरिंग हटा दीजिएगा तो 345 आएगा। आप जिस पर रेकरिंग नहीं उसको माइनस कर दीजिए, जिस पर रेकरिंग है वो दोनों को बदली में 9 लिखेंगे और जिस पर रेकरिंग नहीं उसको 0 लिखेंगे, बस हो गया काम। फिर से सुनिए, रेकरिंग और पॉइंट हटा के पढ़िएगा तो कितना होगा 345। जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा दीजिए, आप कहिएगा 0 का कोई वैल्यू थोड़ी है बाबू यहाँ पर। और जिस पर रेकरिंग अनिवार्य है उसको बदली में 9 लिखते हैं तो इसका 9 इसका 9 तो 99। जिस पर नहीं है उसको 0 लिखते हैं। अब बताइए इसको माइनस करेंगे 345 में से 3 तो कितना होगा 342 बटा कितना 990। अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो फिर काटना पड़ेगा। इसको काटिए, धीरे धीरे काटिए, 2 से काटिए, पहले 2 से काटिए। 2 चौके 8 और 2 9 18 और 2 पचे कितना 10। ये 2 एकम 2 कटेगा, 2 सते 14, 2 एकम कितना 2 और शायद 19 से कट रहा। 19 नमा कितना होता है 171 और 19 दूनी 38 और 19 तिया 57। 19 दूनी 38 बचेगा यहाँ पर, 19 दूना कितना 38 और उसके बाद में 38 और कितना बचेगा 38, इसमें से कितना बचेगा 9 में 60 जाएगा 1 और 4 में से 3 जाएगा कितना 1। ये तो नहीं कट रहा है, ये तो नहीं कट रहा है, कहाँ पर गलती हो गया? अच्छा 19 से नहीं कटेगा तो शायद 9 से कटेगा। कितना? हाँ 9 से कटेगा, सॉरी 9 से काटिए। 9 से कितना बार में 19 बार में, 9 से कितना बार में 19 बार में। अब यहाँ पर कोई बच्चा तो नहीं ना बैठा हुआ, अगर बच्चा बैठते तो बताते। 495 तो ठीक है। अब 9 से काटिए तो 9 से 19 बार में, आई 9 पचे 45 और 4 और फिर 9 पचे कितना 45, मतलब 19 बटा कितना होगा 55 होगा। यही आंसर होंगे। मतलब ये 19 से कट रहा था ऊपर वाले, 19 से नीचे वाला नहीं कट रहा था। तो 9 से कटा ना, 9 से 19 बार में, 9 से कितना बार में 55 बार में। तो यहाँ पर कोई बैठा हुआ बच्चा अगर सामने या लाइव चलते रहता ना तो बोलता कि हाँ सर यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई है नहीं तो हमें देखना पड़ जाता है कि कहाँ पर हम गलती की।
आगे बढ़े। आगे करा कि एक कमीज का अंकित मूल्य 1824 रुपया, ये बन जाएंगे। करा कि कमीज का अंकित मूल्य 1824 है, हम लोग अंकित मूल्य कितना मानेंगे, 100 मानते हैं, और 18% छूट पर बेचा जा रहा था, तो 18% छूट देगा तो कितना में बेचेगा, 82 में बेचेगा। ये हो गया बेचा, विक्रय मूल्य हो गया। और कह रहा है उसे 14% के लाभ हो रहा था, कितना विक्रय मूल्य होगा, 114। आपसे पूछा गया लास्ट में बताइए इसका लागत मूल्य क्रय मूल्य तो कितना से गुना, 100 से, 100 से 100 तो इसी कट जाएगा। अब बस इसको सोल्व करिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएंगे। इसको जो भी काट छाट के आएगा वो आपको क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। आगे बढ़े। आगे पॉइंट में आपको क्या मूल्यांकन वर्गमूल निकालना है, तो पॉइंट वाले में बस खाली सतर्क रहना, कुछ नहीं करना है आपको। पॉइंट वाले में क्या रहना, सतर्क रहना, कितना लिखा हुआ ऐसे प्रश्न पूछ देता है। कोई भी एग्जाम दीजिए, रेलवे दीजिए या कोई भी दीजिए, पूछ देता है। पॉइंट में बच्चे फंस जाते हैं, और जहाँ ही गलती हुआ बाबू तो फिर समझिए अपने आप पर पैर पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे प्रश्न अगर गलत हो के आ रहे हैं आप एग्जाम में, तो अपने आप पर पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं बस, और इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या करना है, पहले 196 किसका वर्गमूल होगा, 14 को होगा। अब बताओ बाबू इसका वर्गमूल तो 14 हो जाएगा, और डबल जीरो के बदले में कितना जीरो, सिंगल जीरो, बस इसका हो गया वर्गमूल। 196 का कितना होगा, 14 होगा। अब पॉइंट के बाद कितना अंक है, 4 अंक, तो पॉइंट के बाद में 2 अंक आएगा। पॉइंट के जब वर्गमूल हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक आएगा, तो ये 2 अंक हो गया। यहाँ पर कितने, 2 2 4 2 6 2 8 है, मतलब कि पॉइंट के बाद 8 अंक है वर्गमूल के अंदर। जब बाहर निकालेंगे तो पॉइंट के बाद 4 अंक होना चाहिए, तो 196 का वर्गमूल 14 होगा, और पॉइंट के बाद हमें 4 अंक चाहिए, तो 4 अंक लाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, 0 का प्रयोग करेंगे। ऐसे भी 196 का वर्गमूल 14 है, और ये कितना 2 4, नहीं ना ऐसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, 2 2 4 2 6 2 2 8 हो गया ना। तो बताइए 8 के बदली में पॉइंट के बाद में 8 है, तो कितने, पॉइंट के बाद में 4 होना चाहिए, लेकिन 196 का वर्गमूल 14, 4 को लाने के लिए 2 हमको 0 का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आपको बस जोड़ देना और कुछ नहीं करना। इसको जोड़ते हैं तो बताइए कितना, जोड़ने में भी गलती करते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो पहले बड़ी संख्या लिख लीजिए 140, अब पॉइंट के बाद में 0 0 लगा सकते हैं, फिर डेसिमल के सामने देते जाइए, डेसिमल को डेसिमल के सामने रखिए, 0 0 1 4 लिखिए। इसी में गलती कर देते हैं, 1 4 होगा, ये 1 होगा, ये 4 होगा, ये 1 होगा, यहाँ 0 4 कितना होगा, 1 होगा। यहाँ जहाँ ऑप्शन में होगा ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 140.1414, 140.1414 ऑप्शन नंबर का सी में दिया हुआ। तो इस तरह से जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं ना, तो आप ऐसे में सतर्क में बनाइएगा, आसान प्रश्न ही आपसे गलत होते हैं, और नहीं तो जहाँ ये सब गलती किए तो फिर समझिए फिर रिजल्ट की आशा बहुत ही कम होगा। अगर रिजल्ट होगा तो फिर इस समय मेरिट नहीं बनेगा, क्योंकि एक नंबर में कम से कम 10,000 बच्चे पीछे चल जाते हैं। 103 मीटर लंबे पुल में तैरता है, वो एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने में और वापस आने रास्ता आने में उसे 206 मीटर की दूरी तय करना पड़ता है। जायज़ सी बात है, पुल अगर 103 मीटर लंबा है तो फिर जाएगा फिर आएगा तो 206 होगा, और 1 मिनट में तय करता है, तो औसत चाल पूछा जा रहा, तो बताइए औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होगा। तो बताइए कुल दूरी कितना, 206, समय कितना लगा उसको 1 मिनट, तो सेकंड कितना होगा 60, ये मीटर में 1 तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। ये बस इसको काट छाट करिए, 60 दिया 180, मतलब कि 60 चौके 4 बार में ज़्यादा होगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो 3 पॉइंट ऑप्शन में एक ही ऑप्शन नंबर का बी में, आपको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, 3.43 मीटर प्रति सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़े। अगला प्रश्न भी बहुत आसान है, वर्गमूल निकालना है, ऊपर का और नीचे का वर्गमूल निकालिएगा। अगर वो पहले से वर्गमूल सर कहिएगा 882 किसी का वर्गमूल है सर मास्टर, तो उसको काटिए ना बाबू, ऊपर नीचे कटेगा, 2 से कट जाएगा, इसी दिखाई दे रहा है 2 से कटेगा, ऊपर में आ जाएगा 441, और 441 किसका वर्गमूल है, 21 का, और वो ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है, सी में, बिना कलम के बन गया। तो एग्जाम में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना कि कलम नहीं लगाते हैं बन जाते हैं। तो चलिए, ये आपका होली का आज आपका ये लास्ट वीडियो पढ़ाई का अपलोड होगा, बाकी हम होली से घर से वीडियो आपको डालेंगे, जो भी होगा आपको सजेशन देंगे अच्छी चीज़ के लिए, ये नहीं कि कुछ भी डाल दिए होली में, ऐसा नहीं होगा। मतलब जो भी होगा वो आपको हित के लिए होगा कि पढ़ाई में और कैसे मेहनत करें, तो हो सकता है इस चीज़ पर हम आपको बढ़ा दें, वीडियो बना देंगे, क्योंकि वहाँ बोर्ड तो नहीं रहेगा, घर पर रहेंगे तो न माइक रहेगा, तो कुछ ना कुछ आपसे हम जुड़े हुए रहेंगे इस तरह से करके कि मतलब कि लगातार रहे। देखिए बाबू, यूट्यूब ऐसा चीज़ है ना, आप लोग का लगता होगा कि सर कहीं यूट्यूब में रेगुलर रहना पड़ता है, ठीक ना। आप यूट्यूब में अगर लगिएगा ना तब आपको पता चलेगा, क्योंकि बाबू मेहनत 1.5 साल से कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो अब इसको छोड़ नहीं सकते, अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप किसी भी चीज़ में रिस्क उठाते हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो अब कोई हमको नहीं लगता है कि हम सो जाते हैं। अभी 12 बजे 11:30 बजे वीडियो बनाना शुरू किए थे 22 तारीख को, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना 11 बजे शुरू किए थे 22 तारीख को रात में, और ये लोड होगा 23 तारीख को,
हमको भी लगता था कि नहीं सो जाएं, क्या वीडियो से मतलब है। तो अब कोई कितना सोचता है कि आप पैसे के चक्कर में करते हैं। अरे बाबू, सबको दिक्कत रहती है, किसी का हमको पढ़ाई हुए मतलब कि जब तक नहीं पढ़ाते हैं ना कोई चीज़, तब तक हमको मन ही नहीं लगता। हम शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं, बचपने से, नौ जब 8वां 9वां में पढ़ते थे उसी समय से, चाहे उस समय 500 कमाए चाहे 1000 कमाए। तो इसीलिए हमको मतलब किसी बच्चे को हमको पढ़ाते हैं तो हमको मन लगता, अच्छा लगता है। इसीलिए हम आपसे यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं और आगे इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बढ़ेंगे तो सबका सहायता होगा। मुसीबत में किसी न किसी को ज़रूर सहायता में हम खड़े होंगे। अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर एकदम बेहिचक बोलिए, किसी न किसी चीज़ से आपसे ज़रूर मदद की जाएगी। फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसमें आपको कुछ नहीं जाता है। तब तक के लिए जय हिंद।